तो चलिए आज आपको ले चलते हैं रॉबर्ट आर्थर की एक बहुत ही मजेदार शॉर्ट स्टोरी द मिडनाइट विजिटर की दुनिया में। कहानी बहुत ही रोमांचक है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। एक बेहतरीन जासूस होने के लिए क्या चाहिए? क्या बस पिस्तौल चलाना और फैंसी गैजेट्स का इस्तेमाल करना काफी है, या फिर बात कुछ और ही है? तो कहानी का हीरो है ओसिबल, एक अनोखा जासूस। और अनोखा क्यों? क्योंकि ये कहानी हमें एक ऐसे सीक्रेट एजेंट से मिलवाती है जो जासूसों के बारे में हमारी सारी सोच को, सारे आइडियाज को तोड़कर रख देगा। कहानी में एक और कैरेक्टर है फाउलर, जो एक यंग राइटर है। वो सोचता है कि जासूसों की जिंदगी, वाह, रहस्यमयी लोग, पिस्तौल की धाएं धाएं, शराब में ड्रग्स, मतलब फुल एक्शन। लेकिन जब वो सीक्रेट एजेंट ओसिबल से मिलता है तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। उसे मिलता है एक मोटा सा आदमी, एक उदास से फ्रेंच होटल का कमरा और एक बिल्कुल बोरिंग सा फोन कॉल। सारा एक्साइटमेंट खत्म। देखिए, फाउलर ने जैसा जासूस किताबों में पढ़ा था, ओसिबल वैसा दूर दूर तक नहीं था। वो काफी मोटा था, एक छोटे से उदास से होटल के कमरे में रहता था। हाँ, वो ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, लेकिन उसका अमेरिकन एक्सेंट इतना ज्यादा था कि पेरिस में बिल्कुल अजीब लगता था। मतलब कोई भी एंगल से जासूस नहीं लगता था। ओसिबल भी कोई कम नहीं था। वो फाउलर के चेहरे पर छाई मायूसी को फौरन भांप गया और उसने फाउलर से कहा, तुम निराश हो, है ना? तुम तो सोच रहे थे कि रात के अंधेरे में रहस्यमयी लोग दिखेंगे, गोलियों की आवाजें आएंगी और शराब में कोई दवा मिला देगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, कमरे में दुश्मन। ठीक उसी पल जब फाउलर को लग रहा था कि भाई उसकी तो पूरी शाम ही बर्बाद हो गई, अचानक वो खतरा सामने आ खड़ा होता है जिसकी उसने कल्पना की थी। सोचिए, जैसे ही ओसिबल और फाउलर अपने कमरे में घुसते हैं, सामने एक आदमी खड़ा है, हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए। फाउलर के तो होश ही उड़ गए। उसे दिन का पहला असली थ्रिल, असली रोमांच महसूस हुआ। और ये घुसपैठिया कौन था? ये था मैक्स, एक पतला दुबला सा आदमी जिसका चेहरा लोमड़ी जैसा चालाक था। वो भी एक सीक्रेट एजेंट था और वो वहां एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट छीनने आया था। ये रिपोर्ट नई मिसाइलों के बारे में थी जो उसी रात आने वाली थी। अब यहां से शुरू होता है असली दिमागी खेल, बालकनी का झूठा किस्सा। देखिए, सामने बंदूक ताने मैक्स खड़ा है, लेकिन ओसिबल, वो घबराने की बजाय एकदम शांत रहता है। और फिर वो एक ऐसी कहानी बनाना शुरू करता है जो धोखे और चालाकी की एक मिसाल है। ओसिबल बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और जोर जोर से शिकायत करने लगता है। कहता है, अरे, इस बालकनी से तो मैं परेशान हो गया हूं। ये दूसरी बार है कि कोई इस बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। और बस यहीं से वो एक ऐसी चीज की बात शुरू कर देता है जो असल में है ही नहीं। और देखिए, वो कितनी सफाई से ये झूठी कहानी गढ़ता है। वो कहता है, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो साथ वाले अपार्टमेंट की है। फिर बताता है कि पहले ये कमरा एक बड़े यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। और तो और ये भी कह देता है कि मैनेजमेंट ने वादा किया था कि वो इसे बंद करवा देंगे, पर करवाया नहीं। मतलब पूरी कहानी एकदम पक्की। और मैक्स, बेचारा मैक्स, जो मास्टर की से दरवाजा खोलकर अंदर आया था, वो ओसिबल की कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। वो कहता है, ओ, मुझे इस बालकनी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस रहा है। जोर जोर से कोई तो सब खटखटाने रिपोर्ट लगता का है। इंतजार कर रहे इस हैं। आवाज से फाउलर तो तभी एकदम चौंक जाता दरवाजे है पर और दस्तक। मैक्स इस बुरी एक तरह दस्तक घबरा से जाता है। कमरे का पूरा माहौल, सारा टेंशन अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई खटखटाने लगता है। इस आवाज से फाउलर तो एकदम चौंक जाता है और मैक्स बुरी तरह घबरा जाता है। सवाल यह है कि दरवाजे पर कौन है? ओसिबल तो बस आराम से मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैक्स की हालत खराब है। वो बेचैनी से जानना चाहता है कि दरवाजे के पीछे आखिर कौन हो सकता है। और यहीं ओसिबल अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो कहता है, वो जरूर पुलिस होगी। मैंने उन्हें कहा था कि आकर चेक कर लें कि सब ठीक ठाक है या नहीं। ये थी उसकी दूसरी झूठी कहानी जो उसने मैक्स को डराने के लिए तुरंत बना ली थी। अब तो मैक्स चारों तरफ से घिर गया। उसे लगा बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो घबराहट में वो खिड़की से बाहर कूद जाता है, उस बैल्कनी पर छिपने के लिए जिसके होने पर उसे पूरा यकीन था। और बस यहीं पर ओसिबल का बिछाया हुआ जाल काम कर गया। अब कहानी पहुंचती है अपने शानदार और हैरान कर देने वाले अंत पर। यह थी सूझबूझ की जीत। दरवाजा खुलता है और सामने पुलिस नहीं बल्कि एक वेटर खड़ा है, हाथ में एक ट्रे, एक बॉटल और 2 गिलास लिए हुए।
ये हेनरी था, जिसका ऑसिबल असल में इंतजार कर रहा था। फाउलर तो एकदम कंफ्यूज हो गया। वो हकलाते हुए पूछता है, लेकिन वो पुलिस? उसे अभी तक समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। तब ऑसिबल आराम से जवाब देता है और कहानी का सबसे बड़ा राज खोलता है। नहीं, अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त, बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। और यही था ऑसिबल का असली हथियार, उसका तेज दिमाग। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली ताकत दिमागी सूझबूझ में है, ना कि शारीरिक बल में। ऑसिबल की ताकत